नमस्कार, मिड डे एजेंडे में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। और लगातार छत्तीसगढ़ में देखें तो मनरेगा को लेकर कांग्रेस ने 17 मार्च 2026 को रायपुर में विधानसभा घेराव करने का ऐलान किया है। और इस बड़े प्रदर्शन का नेतृत्व जो है वो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट करेंगे। कांग्रेस ने अपने इस प्रदर्शन को मनरेगा बचाओ संग्राम का नाम दिया। कांग्रेस कल मनरेगा कानून को लेकर प्रदर्शन करने जा रही है। इसके साथ ही कांग्रेस कानून व्यवस्था, किसानों की स्थिति, बिजली बिल में वृद्धि और हाल ही में जो घटनाक्रम सामने आया है अफीम की खेती, इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय मुद्दों को भी उठाई। जानकारी भी मिल रही है कि कांग्रेस कार्यकर्ता रायपुर के भारत माता चौक पर कल दोपहर 12 बजे जुटेंगे और वहां से विधानसभा की ओर कूच करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी ने इस घेराव के लिए विधानसभा प्रभारियों की नियुक्ति की है और 42 विधानसभा सीटों से कार्यकर्ताओं के जुटने की उम्मीद जो है वो की जा रही है। तो बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में कांग्रेस है। मनरेगा से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस रायपुर में 17 मार्च को यानी कि कल विधानसभा घेराव की तैयारी में है। कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति होगी, मार्गदर्शन होगा प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैजो या फिर मनरेगा बचाओ संग्राम के संयोजक उमेश पटेल, जिनके नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया जाएगा। सचिन पायलट भी इसमें शामिल होने जा रहे हैं। तो कांग्रेस ने सभी जिलों में प्रभारी बाकायदा नियुक्त किए हैं। बीवीजी रामजी कानून वापस ले लिया जाए, इस तरह की प्रमुख मांगे हैं कांग्रेस की। इसे लेकर लगातार मुखर रही है। इसके पहले भी हमने देखा कांग्रेस लगातार आंदोलन करती रही है। मनरेगा कानून को फिर से बहाल किया जाए, इस तरह की मांगों को उठा रही है। वहीं प्रदेश कांग्रेस ने सभी जिलों में प्रभारी जिस तरह से नियुक्त किए हैं और केंद्र की मोदी सरकार मनरेगा का नाम बदलने की आड़ में इसके मूल स्वरूप को कमजोर कर रही है, इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है। आरोप यह भी है कि पिछले 10 वर्षों में औसतन मजदूरों को केवल 50 दिन का रोजगार मिल पाया, जबकि मनरेगा के तहत 100 दिन गारंटी का वादा किया गया था, इसका प्रावधान है। इसके साथ ही मजदूरी भुगतान के कई मामले अभी तक लंबित पड़े हुए हैं और पूर्व की कांग्रेस सरकारों के समय मनरेगा में केंद्र सरकार 90%, राज्य सरकार 10% राशि का भुगतान करती थी, ये कहा गया है। लेकिन अब इसे बदल दिया गया, यानी कि 60 और 40 का रेशियो कर दिया गया है, जो कहीं ना कहीं मजदूरों के खिलाफ है। इस तरह की बातें कांग्रेस कर रही। वहीं मजदूरों को समय पर मजदूरी पहले मिल जाती थी, लेकिन अभी नहीं मिल रही। और इसी विषय पर आज हम बातचीत करने के लिए खास तैयार है। हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ गया, हमारे साथ खास मेहमान भी हैं और हम इसी को लेकर ही चर्चा करेंगे कि कांग्रेस का जो मनरेगा बचाओ अभियान है वो कितना सफल होने जा रहा है आने वाले समय में। हमारे साथ हैं डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। डॉक्टर शिल्पा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। हमारे साथ रविंद्र सिंह जी हैं, बीजेपी के नेता है। रविंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है INS 24/7 पर। तो रविंद्र जी, सबसे पहले आपसे ही समझना चाहेंगे, मनरेगा के तहत जिस तरह से कहा जा रहा है कि भाई मजदूरों को 100 दिन रोजगार की गारंटी है, लेकिन बार बार ये आरोप लग रहा है कांग्रेस की तरफ से कि 50 दिन ही काम मिल पाता है। ऐसे में केंद्र सरकार इसे पूरा करने के लिए क्या कदम उठाएगी? राज्य सरकार का भी अब रेशियो जो है वो बदल दिया गया, तो ऐसे में मजदूरों के हित के अगेंस्ट है, ये आरोप है कांग्रेस का, क्या कहिएगा? एकदम गलत आरोप है, सरासर गलत आरोप है। और मैं कहता हूं कांग्रेस का मति भ्रम हो चुका है। सत्ता से जैसे ही बाहर हुई है उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। 50 दिन का नहीं, 125 दिन रोजगार देने का है। पुराने में तो 100 दिन का था, अब तो हम 125 दिन दे रहे हैं। कहाँ का 50 दिन की बात है? दूसरी बात, हमने इसके लिए फंड भी बहुत ज्यादा अलॉट किया ना। मेरी जानकारी के अनुसार 11 वर्षों में मोदी सरकार ने 8.53 लाख करोड़ रुपया हमने ज्यादा दिया है। दूसरी बात, क्या कांग्रेस क्या कहते हैं, इनको गड्ढा खोदने वाले मजदूरी बनाना चाहती है? हम बायोमेट्रिक सिस्टम ला रहे हैं, हम GPS सिस्टम ला रहे हैं, वहां पर जो फर्जी मस्टर रोल होता है उसको समाप्त कर रहे थे। किसके विरोध में जा रहे हैं? उन मजदूर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए या पारदर्शिता के विरुद्ध या ज्यादा दिन रोजगार दे रहे हैं उसके विरुद्ध में जा रही है? किसके विरुद्ध जा रही है? विधानसभा घेराव, विपक्ष का काम क्या क्या है? केवल विरोध करना रह गया। कांग्रेस को कभी सकारात्मक विपक्षी भूमिका निभानी नहीं आती क्या? अरे विरोध क्या होता है मैं बताता हूँ। हमने भी अपने विपक्ष में किया था विधानसभा का घेराव। कब किया था? जब 16 लाख क्या कहते हैं इन्होंने प्रधानमंत्री आवास को रोका था। कुछ इस तरह से करते तो हम भी तारीफ करते। केवल विरोध करना है, करके कर रहे हैं। मुझे बताइए ऐसा कौन सा चीज है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना है, हम वहां अधोसंरचना का विकास कर रहे हैं, नई नई चीजें जोड़ना है। ये मनरेगा के पैसे को ना गोठान में लगाए थे, फर्जीवाड़ा किए थे, मत बदल के। हम इतना ज्यादा, मैंने कहा आपको कि 8.53 लाख करोड़ हम 11 वर्षों में ज्यादा दिए। किसके? मनमोहन सिंह के थ्रू। किस बात का विरोध है? पहले तो ये बता दें मुझे किस बात का विरोध कर रहे हैं। 100 से 125 दिन का क्या? फिर उसके बाद मैं आगे बात करूंगा। ठीक है, ओपनिंग स्टेटमेंट देते हैं। डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी हमारे साथ है। डॉक्टर शिल्पा जी, अगर हम देखें
मनरेगा का। मनरेगा के पहले इसका नाम था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। 2 फरवरी 2006 को इसका नाम बदल दिया गया महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, और अब वीबीजी रामजी बिल। अब इसको लेकर कांग्रेस इतनी अदावत क्यों दिखा रही है? कांग्रेस को इससे क्या आपत्ति है और इसमें ऐसा क्यों लगता है कांग्रेस को कि कहीं ना कहीं इसके मूल स्वरूप के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? आपके सभी दर्शकों को और साथी पैनलिस्ट को नमस्कार करती हूँ। देखिए श्वेता जी, बात हो रही है विधानसभा घेराव की। तो विधानसभा घेराव जो है वो कांग्रेस विभिन्न मुद्दों को लेकर के, जिन मुद्दों से जनता की समस्याएं बढ़ रही हैं और असंतुष्ट है, चाहे विपक्ष हो चाहे जनता हो, हर वर्ग, चाहे किसान, महिला, युवा, हर किसी के साथ वादा खिलाफी की गई है और योजनाओं में जो परिवर्तन किया गया और परिवर्तन के नाम पर छल किया गया है, इन सारे मामलों को लेकर के विधानसभा घेराव करने। इसमें मनरेगा एक विषय जरूर है, परंतु प्रदेश में और भी जो मामले हैं, एलपीजी की जिस प्रकार से किल्लत हो गई है, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ जहां धान की बालियां लहलहाती थी वहां अफीम के फूल खिल रहे हैं, कमल के फूल वाले क्यों अफीम के फूल को संरक्षण दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न उठकर आ रहा है, परंतु इसका जवाब आज तक नहीं मिला है। और जिस प्रकार से हमारी बेटियां, हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है, आपने देखा ना हाल फिलहाल की खबर कि बीजापुर के एक छात्रावास में छात्राएं गर्भवती हो गई हैं। मतलब बच्चियों की, महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है। इस प्रदेश में इतना कुशासन हो गया और ये दिखावा और पर्देदारी करने से बाज नहीं आ रहे। इन सारे विषयों को लेकर के जिस प्रकार से छल किया जा रहा है, उसके लिए विधानसभा घेराव किया जाएगा। सड़क से सदन तक कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में है तो वो निभाएगी, लड़ाई करेगी, जनता की आवाज को बुलंद करेगी। किसानों के साथ किस प्रकार से छल किया गया, पहले रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था, रजिस्ट्रेशन टोकन के कारण कितने किसान भाइयों ने आत्महत्या की कोशिश की, सुनवाई नहीं हुई। हड़ताल गड़बड़ हुआ है छत्तीसगढ़, सुनवाई नहीं हो रही है। रसोईया संघ हड़ताल पर है, शिक्षक भर्ती नहीं हो पा रही है, शिक्षक असंतुष्ट है। शिक्षा की जो स्थिति है वो आप देख लीजिए। हाल फिलहाल में स्वास्थ्य सुविधाओं में जो मशीनों में 350 मशीनें मेकाहारा में अकेले खराब पड़ी हैं। आप 150 करोड़ जो उनको दिए हुए मशीन के लिए, उसका हिसाब किताब नहीं दे पा रहे हैं, ब्यौरा नहीं दे पा रहे हैं। आज तक स्थिति खराब है। जिस प्रकार से शिक्षा सुविधा ठप है, स्वास्थ्य सुविधा ठप है, सुरक्षित नहीं है माताएं बहनें, ये सारे विषय हैं। सिलेंडर का वादा किया था, आज सिलेंडर की किल्लत हो गई है और रेट भी बढ़ गए हैं। इसका जवाब कौन देगा? सरकार में आप है ना, जनता ने आपको चुना है, मनरेगा का नाम तो बदल दिया, जनता ने तो चुना है, आपको की जवाबदेही बनती है। मुझे अफसोस है श्वेता जी, मुझे तो लगा था जो विधानसभा की ये तो निबंध जैसे हर विषय पर आ गए। अब शिल्पा जी प्लीज सुन लीजिए ना, मैं तो सुन रहा था। मैं एक ना जो आप प्रश्न उठाई सबको, भर्ती पे तो इनको बात फिर देखिए। अरे मैं आपके उसका अफसोस कर रहा हूँ, सरकार का तो मुझे गर्व है। अब पहले सुन लीजिएगा, आपके एक एक प्रश्नों का ना बिंदुवार जवाब दूंगा। अभी मुझे लगा श्वेता जी पूछ रही है मनरेगा पे, मैंने पूरा क्लियर कर दिया तो बोले मनरेगा ही विषय नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि मनरेगा पे गलत गिराव। इसी तरह मैं आपको बात की बताता हूँ, ये भर्ती पे बात करते तो शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को कि भर्ती पे बात करते हैं। पीएससी सीबीआई जांच किसने कहा? कितने बड़े बड़े घोटाले हुए हमने देखा। इनके समय भूपेश बघेल ने प्रतिबंध कर दिया था, बोले सीबीआई जांच की क्यों? जो लड़के सीबीआई जांच की मांग करने जाते थे उनको बोलते थे सबूत लाओ। हमने सबूत नहीं मांगा, हमने सीधा कार्रवाई की और बड़े बड़े लोग गिरफ्तार हुए। दूसरे किसान की बात करते हैं, हमने 1.41 लाख लगातार ना हर बार किसानों की मतलब खरीदी ज्यादा। सुन लीजिए ना शिल्पा जी, सुन लीजिए, सुनने का धैर्य ले। आप जब निबंध पढ़ रही थी तो मैं सुन रहा था। इसके अलावा आप बोलती मनरेगा के नाम का परिवर्तन, मनरेगा आपने लाया था, फिर वही बात सुन लीजिए जरा, प्लीज सुन लीजिए। आप महिला अपराध की बोल रही थी ना, आपके सरकार में तीसरे या चौथे नंबर में बलात्कार में छत्तीसगढ़ था। नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिपोर्ट उठा के देख लीजिएगा। अरे आप सुनिएगा ना, अभी क्यों बोलते जाइए रविंद्र जी, आप बोलते जाइए। डॉक्टर शिल्पा जी सुन लेते हैं रविंद्र जी को। एलपीजी की समस्या की बात कर रही थी। एलपीजी की समस्या छत्तीसगढ़ की क्या विश्वव्यापी है, और यहाँ छत्तीसगढ़ में किसी को भी ना घरेलू सिलेंडर पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, बकायदा मिल रहा है। परसों मैंने लिया है, आप लोग नहीं मान, लाइन लगा के कौन खड़े? आप लोग लगता है ये भ्रम फैला के ना, झूठ बोल के क्यों नहीं खड़े रहेंगे? बाकी तो घर के समय आता था,
और अभी भी आ रहा है। ये आप जैसे लोग अफवाह फैला रहे हैं। देखिए रविंद्र जी, इस बात को नकारा तो नहीं जा सकता क्योंकि लंबी लंबी कतारें एजेंसियों में तो लगी हैं। श्वेता जी एक बात बताइए, क्या ये भारत की समस्या है? वैश्विक समस्या है। वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से हम ला रहे हैं। और एक चीज, जब वैश्विक समस्या आती है ना, और अवसर पे आपदा पे अवसर की जो राजनीति करते हैं, ये कांग्रेस करती है। इन्होंने कभी कहा कि लाइन में मत लगिए, हो जाएगा, मिल जाएगा। ये उल्टा लोगों को भड़का रहे हैं, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिला रहे। हम तो कह रहे हैं हम दे रहे हैं। हमारे तीनों केंद्रीय मंत्री जी ने कह दिया, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, किसी को बहुत ज्यादा लगाने की लाइन में जरूरत नहीं है। उनको लगा रहे हैं जिनका मिथ्या प्रचार कर रहे हैं। और ये जो चीज बोल रही थी, किसान के लिए 1.41 लाख खरीद रहे हैं, 3100 रुपए दे रहे हैं। एक बार में हमने पैसा दिया किसानों को, इनकी जैसे नहीं कि 4 बार की किस्तों में देते थे, एक बार में पैसा दे रहा है। 2 वर्ष का उनका हमने बोनस दिया। क्या कमी कर रहे हैं? और ये जितना अपना उल्लेख सफलता गिनाते हैं ना, क्यों इनको बाहर कर दी जनता ने? इनको क्यों बाहर कर दी? अरे हमारे 5 साल का ये करिए अभी आकलन, अभी तो 2 साल हुआ है। अब बहुत शानदार काम करेंगे ना, थोड़ा सा भी नहीं रोकेंगे, हर वादा को पूरा करेंगे। ये मोदी जी की गारंटी के साथ साथ अफीम की खेती के बारे में बोल रही थी, तो शिल्पा जी जरा सोच लेती। रायपुर का ना समोदा में 4 साल से चल रहा था अफीम की खेती। भूपेश बघेल के घर से 20 किलोमीटर दूर सो रहे थे आप लोग। हमें जानकारी नहीं, गिरफ्तार किया हमारे लोग। सुन लीजिए, यदि भाजपा का हमने नहीं देखा, उसको जेल भेजा और सीधा उसका बुलडोजर चलाया। किसी को नहीं रोका हमने, बक्सा नहीं। आप लोग क्या कर रहे थे 4 साल से? आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। 2 साल से आपने भौतिक सत्यापन के साथ किसानों के धान का पैसा दिया, उसमें भी आधा तो नहीं दिया बोनस का। फिर भी चलिए 2 साल में आपने भौतिक सत्यापन किया। जब आपने भौतिक सत्यापन किया तो अफीम के फूल नहीं दिखे क्या? अफीम के पेड़ नहीं दिखे क्या? पौधे नहीं दिखे क्या उस समय? तो आपने क्या रविंद्र जी ये हमको ठीक है, जवाब सुनते हैं ना। शिल्पा जी रुकिए, बोलिए। ये मुझे समझ में नहीं आता। भौतिक सत्यापन का हमने आरआई को सस्पेंड किया, पटवारी को सस्पेंड किया, जैसे ही पता चला हमने वो भाजपा नेता को भी गिरफ्तार किया, सस्पेंड भी किया। आपके समय 4 साल से चल रहा था वहीं पर। आप क्या करिए बताइए 2 साल से? 2 साल की हमारी सरकार, और उसके पहले 2 साल भूपेश बघेल जी क्या कर रहे थे? उनके घर से 15 किलोमीटर दूर। आप जरा जवाब दीजिए ना। कल की खेती थी क्या, या हमारे सरकार में खेती थी? हमने बख्शा क्या? आप अपना जवाब दीजिए। मैंने अपना जवाब दे दिया। हमने कार्रवाई की। आपके समय क्यों नहीं पकड़ा गया? जी संरक्षण मुझे इसलिए चल रहा था। हमारे समय जानकारी कार्रवाई की। हमने कार्रवाई करने में मिनट नहीं लगा के। मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र था, क्या कर रहे थे आप लोग? क्यों नहीं चलाया? कैसे प्रदेश की सीमा शिल्पा जी, एक उंगली उठा रही तो 4 उंगली आपकी ओर है। जरा सोचिए, जरा सोचिए किस पे बात कर रही हैं आप? 4 उंगली आपकी ओर है। आप लोग क्यों नहीं पकड़े? अफीम की खेती आज से हो रही थी क्या? स्वीकार किया 4 साल से हो रही थी। 2 साल से क्या कर रहे थे? कहाँ थी आपकी पुलिसिंग? कहाँ थी आपकी पुलिसिंग? मैं दे रहा हूँ जवाब। बिल्कुल गलत बात यही है। आपको अनुरोध करना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है डॉक्टर शिल्पा जी, ये सुनना चाहेंगे। देखिए लड़ाई झगड़े से कुछ होना जाना नहीं है। आपको क्या लगता है कोई ठोस रणनीति तैयार होगी? क्योंकि रविंद्र जी तो कह रहे हैं कि भाई अफीम का मामला उठा था, इसके बाद कार्रवाई हो गई, निलंबित तक हो गए नेता, और जो भी लोग इसमें दोषी पाए जा रहे हैं उन पर भी कार्रवाई हो रही है। ये सरफेस पर कार्रवाई करने से श्वेता जी कुछ नहीं होगा। मैं बहुत गंभीर बात कह रही हूँ। इनको ये बताना होगा, जो पारदर्शिता, मैं बता रही हूँ कि पारदर्शिता की जो बड़ी बड़ी दुहाई देते हैं ना श्वेता जी, अफीम ऐसी चीज नहीं है जो आप तोड़कर ओपन मार्केट में बेचने चले जाएंगे। इसका प्रोसेसिंग होता होगा, सीमा से पार होता होगा, वहां से सामान आता होगा, कहीं तो यूनिट लगाए होंगे। कि आप जब बोल रहे हैं 2-3 सालों से भी हो रहा है, चलिए मैं मानती भी हूँ, तो प्रोसेसिंग कहाँ हो रहा था? 100 दिन अफीम के पौधे की लाइफ है, तो उस प्रोसेसिंग यूनिट पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया अभी तक? जनता के सामने, विपक्ष के सामने उस श्वेता जी क्यों नहीं किया गया? सुन लीजिए, बोलिए रविंद्र जी, आप बोलिए, हम सुन पा रहे हैं आपको। नहीं मालूम, देखिए ये प्रोसेसिंग का यूनिट कहाँ है? ये प्रोसेसिंग का आविष्कार भाजपा सरकार में हुआ क्या? 2 साल तो उनके भी प्रोसेसिंग में। अरे हमने कार्रवाई किया, बोल तो दिया, मैं बोल तो दिया हमने कार्रवाई किया, आपने क्यों नहीं किया? अब दूसरी बात, ये बात कर रहे हैं कि कोई चीज पकड़ा गया तब एक कार्रवाई करते हैं। आप मुझे बताइए श्वेता जी, मैं एक ही उदाहरण देता हूँ। हम लोग कर रहे थे ना पीएससी का आंदोलन,
सीबीआई की मांग कर रहे थे ना। अरे इनके ठीक है, सुन लेते ना, रविंद्र जी को सुनते ना, शिल्पा जी क्यों नहीं किया? बोलिए, प्रश्नों के उत्तर तो देते नहीं है। बोलिए रविंद्र मैं जी, सब बोलिए। प्रश्नों का तो उत्तर दे रहा हूँ, आप सुन नहीं रही, मैं क्या करूँ? देखिए इन्होंने प्रोसेसिंग का प्रश्न उठाया। अरे भाई ऐसा में नहीं होता श्वेता जी, प्लीज। रविंद्र जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, जनता आपको सुन पा रही है, आप अपनी बात रख सकते हैं, उनको बोलने दीजिए। प्रोसेसिंग की बात है, प्रोसेसिंग की बात है। क्या ये अभी हुआ? आविष्कार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। उसके पहले 2 साल जब भूपेश सरकार में चल रही थी तब प्रोसेसिंग नहीं हो रही थी, तब उस समय कुछ नहीं हो रहा था। हमने कहा ना, हमको पता चला, हमने कार्रवाई करने में गुरेज किया क्या? अब रही बात, इनका एक प्रश्न का जवाब बताइए कि ये बोलते हैं कि जब कुछ पता चला तो आपने कार्रवाई किया। ठीक बात है, जब हमको पता चला हमने कार्रवाई किया। हम अंतर्यामी नहीं थे, ब्रह्म ज्ञानी नहीं थे, हमको पता। आपको जब हमने लेकिन अब तो वो कह रही ना, बुलडोजर चलाइए, जनता के सामने दिखाइए। चला दिए ना उसके भाई के ऊपर, अवैध था, उस पर भी कर दिया। फसल की कटाई भी कर दिया, जब्त भी कर लिए, गिरफ्तार भी कर लिए। जिन्होंने गिरदावरी नहीं किया, जो पटवारी था जिसने भौतिक सत्यापन गलत किया, उसको भी कर दिए। अब क्या करें बताइए? और एनडीपीएस की तहत हमने अनुमति भी ले ली। मैं तो बोल रही हूँ ना, जड़ से समाप्त करने की जरूरत है। जिस प्रकार से ये ऊपरी दिखावा करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद इसी तरीके से जिस प्रकार से रविंद्र जी पर्देदारी करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी सब मुद्दों को लेकर के कैसे होगा कार्रवाई? बताइए, आप बताइए कार्रवाई। ठीक है रविंद्र जी, आपसे समझना चाहेंगे मनरेगा को लेकर, जिस तरह से 90/10 का रेशियो दिया गया पहले, लेकिन अब ये आरोप लग रहा है कि भाई 60 और 40 कर दिया गया। वैसी आर्थिक बोझ से राज्य सरकार कहीं ना कहीं गुजर रही है, और ऐसे में इसका अलग पक्ष आपका क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? एकदम जिम्मेदारी का भी एहसास होना चाहिए राज्य सरकारों को। 90-10 दे रहे थे, ठीक बात है। हमने देखा कितना फर्जी मास्टर रोल बन रहा है, कितना मनरेगा। प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था लोकसभा में खड़े होके, ये मनरेगा जो है भ्रष्टाचार का जीता जागता स्मारक है। हमने उससे परिवर्तन किया। राज्य सरकार की जिम्मेदारी आनी चाहिए 60 का। हम इतना बड़ा उसको काम दे रहे हैं, हम उसका प्रसार कर रहे हैं कि इसमें वाटर रिसोर्सेज का भी आएगा, उसमें मतलब अवसंरचनात्मक का भी आएगा, अधोसंरचनात्मक का, सारी चीज तो करे ना राज्य सरकार। हम तो राज्य सरकार को पैसा देती है जीएसटी के माध्यम से। राज्य सरकार की इससे वित्तीय व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन होगा तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे भी होगा। परिवर्तन होगा। डॉक्टर शिल्पा जी, आपके समय भी मनरेगा में कई शिकायतें आई हैं, उस समय भी मजदूरों को भुगतान नहीं हो पा रहा था, लंबित कई मांगे थी उनकी भी। देखिए, मनरेगा जो है वो एक अधिकार देता था, ये संविधान के हिसाब से जो अधिकार देता था, और अब वो अधिकार को सीमित कर दिया गया है। इस नियम के अनुसार जो नियम बनाया हुआ है उसमें मजदूर यदि काम मांगेगा तो सरकार की इच्छा है उसे काम देना है। नहीं, सबसे बड़ा परिवर्तन तो यहाँ आया। 125 दिन की बात कर रहे हैं, आप ही की सरकार थी ना, आप ही की सरकार थी इतने दिन से जो केंद्र और राज्य में चल रहे हैं। केंद्र की योजना है, कुल मिला के केंद्र की योजना 2014 के बाद आपकी सरकार में यदि आपने 100 दिन 100 दिन का काम तो नहीं दे पाए। मैं रिकॉर्ड देख रही थी, 57 दिन, 58 दिन, ये इस तरह के 65 दिन, इस तरीके के काम दिए गए हैं। जब आप 100 दिन की सीमा नहीं तय कर पा रहे थे, आप 125 दिन करके, मुझे लगता है ये झुंझुना दिखा रहे हैं, जनता को झुंझुना, श्रमिकों को झुंझुना, और सभी के सामने, पूरे देश के सामने 125 दिन का झुंझुना। आप पहले 100 दिन की तो सीमा तय करके दिखाइए, उसके बाद 125 में पहुंचेंगे। 100 को पार करके 125 दिन में पहुंच जाएंगे, क्रॉस करके कैसे करेंगे? रविंद्र जी सुन पा रहे हैं? एकदम पूरी तरह गलत बात जी। आज भी एक कानून है, कानून का समापन नहीं हुआ। आज भी अधिकार। अरे सुन लीजिए ना शिल्पा जी, जब आप बोलती है मैं सुनता हूँ, तो जरा सुन लीजिए। आज भी अधिकार है। 100 दिन का हमने 125 दिन कर दिया, और 125 दिन जब हम नहीं दे पा। तो रविंद्र जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही तकनीकी कारणों से। देवांगन जी, आपको क्या लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से रोजगार की समस्या बनी हुई है, तो आने वाले समय में और मजबूत करने के लिए आपके पास कोई ठोस रोड मैप है, कोई मांगे हैं जिससे मजदूरों के हित में वो फैसला हो? कई दशकों से श्वेता जी, मनरेगा जो है वो एक ऐसा काम करने का अधिकार था जिसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुनियोजित तरीके से उच्च अवस्था में पहुंचाया था। इवन
ये कोरोना के समय में भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संभालने का काम मनरेगा ने किया था। श्रमिकों के हक और अधिकार की बात कांग्रेस सरकार में होती थी, चाहे वो केंद्र सरकार, केंद्र की कांग्रेस सरकार, चाहे राज्य की हो। हम अधिकार देने की बात करते हैं। महिलाओं को भी हमने 1/3 अधिकार की बात पहली बार राजीव गांधी की सरकार में किया था कि महिलाओं को 1/3 अधिकार होना चाहिए। इस बात से तो नकारा नहीं जा सकता कि रविंद्र जी की उसको उसमें भी आपत्ति है तो वो भी बता दीजिए। जी रविंद्र जी बोलिए। बाद में बात कर सकते हैं। जी अब देखिए हम की चर्चा कहाँ पर कर रहे हैं, ये महिला अधिकार पे आ गए। अरे मोदी जी की सरकार थी जिन्होंने इनको 50% हमने आरक्षण दिया महिलाओं को। इनके समय तो सोनिया गांधी की समय जब पेश होता था उसको फाड़ के फेंक दिया जाता था। इनके कांग्रेस के बड़े नेता ने आरोप लगाया, कांग्रेस के नेता नहीं चाहते थे कि लोकसभा में आरक्षण भी लाए महिलाओं का, हमने लाया। आप लोग महिलाओं के भी ऐसी बात करती है जो आंख से दिख रहा है, उसको भी छिपाने का प्रयास करती। मैं फिर कह रहा हूँ मनरेगा ये भाई बीच में बहुत बोलती, मनरेगा पे हमने कोई ये नहीं किया अधिकार आज ये 100 का 125 दिन और डीबीटी पैसे से देंगे। रविंद्र जी आप बोलते रहिए, हम सुन पा रहे हैं आपको। सारे हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे ना, ये महिलाओं पे बात करते तो भी हम इनके सारी चीजों को मैं कह रहा हूँ, फिर भी कह रहा हूँ। तो आप ये बताना चाहते हैं कि मूल रूप से किसी भी तरह का कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं किया जा रहा मनरेगा में? बिल्कुल नहीं, बल्कि हम इसका विस्तार कर रहे हैं। 100 का 125 दिन कर रहे हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं, वहां पर वाटर रिसोर्सेज का कर रहे हैं, ग्रामीण अधोसंरचनात्मक को कर रहे हैं, और तो और वहां पर जितनी नई चीजें हो सकती ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मजबूती का वो कर रहे हैं। केवल उनको मजदूर, गड्ढा खोदने वाले मजदूर नहीं बना रहे। एक लाइन और मैं कहना चाह रहा था, जो इतने हम इनसे बहुत ज्यादा पैसे भी दे रहे हैं ना मनरेगा पे, जी नए सिरे से करना। आप देखिएगा आमूलचूल परिवर्तन होगा। कांग्रेस का जो आरोप है पूरी तरह गलत है, पूरी तरह राजनीति कर रहा है उनको, क्योंकि विपक्ष में बैठे हैं तो सबसे बड़ी बात है निगेटिव चीजों को देखते हैं, कभी पॉजिटिव चीजों को देखते नहीं है। तो बिल्कुल देखना होगा क्या कुछ होता है। कल जिस तरह से कांग्रेस मनरेगा बचाओ अभियान शुरू करने जा रही है, बड़े स्तर पर तमाम कार्यकर्ता एकजुट होंगे और उसके बाद क्या कुछ होता है नजर हमारी बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का बातचीत करने के लिए, इस परिचर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो कांग्रेस विधानसभा सीटों से कार्यकर्ताओं के जुटने की उम्मीद है। आने वाले समय में देखना होगा किस तरह की कवायद दिखती है और वाकई में मनरेगा को लेकर, बीबीजी रामजी बिल को लेकर किस तरह की स्थितियां छत्तीसगढ़ प्रदेश में दिखती है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।